हर हर महादेव। तो अभी हम जा रहे हैं अयोध्या जी में पहुंच चुके हैं। तो सरयू नदी के किनारे जो है सरयू नदी में जो है स्नान के लिए जाएंगे सभी लोगों के साथ, और अन्य स्थानों पर भी जो है हम आपको दिखाएंगे आज का व्लॉग कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं सभी लोगों के साथ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम, हर हर महादेव। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अयोध्या जी से। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। अभी आप लोग ऑटो में बैठेंगे, एक ऑटो में 8-8 बंदे बैठेंगे। पहले जाएंगे सरयू नदी में स्नान करेंगे। जिन्होंने स्नान कर लिया स्नान करिएगा, नहीं स्नान करना है तो हाथ पाँव जलकर छींटा मार लीजिएगा। उसके बाद आएंगे राम मंदिर का कार्यशाला, जो मंदिर बनाने के लिए काम चल रहा है। फिर उसके बाद आएंगे भगवान जी का राजमहल, जहाँ भगवान ने बैठकर 11,000 वर्षों तक ले राज किया, जहाँ सीता माता ने भोजन को बनाया था, सीता रसोई देखेंगे। फिर 22 फीट के बड़े हनुमान जी का दर्शन करके फिर यहाँ आएंगे। यहाँ आपको रोटी खाना है। रोटी खाने के बाद फिर राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दशरथ गद्दी, ये मंदिर दोपहर के बाद जाना है। ठीक है। आने जाने का किराया ऑटो वाले मांगने का, एक सवारी का 300-400 रुपये मांगते हैं। जो इनका पुराना रेट है, एक आदमी का 200 रुपये लेते हैं, 100 जाने का 100 आने का। सब दर्शन करा के यहाँ ला के आपको छोड़ेगा, तभी आपको पैसे देना है। बीच में आपको पैसा नहीं देना है, ना ही ऑटो में आपको कोई सामान रखना है। ठीक है। 8-8 लोग अपना ग्रुप बनाकर एक ऑटो में बैठ जाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो अब जा रहे हम जो है सरयू नदी के किनारे, और अन्य मंदिरों का भी बताया जिस तरह से इन्होंने भैया ने, इन स्थानों पर हम जाएंगे। तो अब चल रहे हम ऑटो में आगे सरयू नदी पर जाएंगे और दिखाएंगे सरयू नदी का सुंदर सा दृश्य आपको। जो अनादिकाल से पहला बहती आ रही है सरयू नदी, जिस नदी में भी आप लोग स्नान करेंगे। दूसरा भगवान राम की जन्मभूमि, जहाँ दर्शन करने के लिए अभी आप लोग जाएंगे। तीसरा है भगवान राम का नाम और अपने मन का विश्वास, जो हमारे वेद पुराण और शास्त्र गाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिन तैसी। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज्य प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ रामलीला होता। मथुरा में लोग दीप दान करते हैं, काशी में लोग रुद्राभिषेक का दान करते हैं, हरिद्वार में लोग जाते हैं अस्थियों का दान करते हैं, गया में लोग जाते अपने माता पिता के लिए पिंड प्रदान करते हैं। ये अयोध्या गौलोकपुरी, यहाँ सीताराम जी ने सरयू नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद कुंवारी गौ माता का पूजा किया। वही महत्व, वही मर्यादा आज भी चला रहा है। इस नदी को गुरु वशिष्ठ जी महाराज अपने तपोबल से नहीं अयोध्या लेकर आए। ये भगवान विष्णु के नेत्र से निकली, इनका असली नाम नेत्रजा है। सरयू नदी कुंवारी, यहाँ कोई साबुन तेल लगाकर स्नान नहीं करते। स्नान करिए, स्नान करने के बाद कुंवारी गौ माता का पूजा, क्योंकि अयोध्या गौलोकपुरी है। अयोध्या 2 बार वैकुंठ धाम को गई है। ये तीसरी बार उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य, इलाहाबाद के राजा प्रयागराज से लेकर निर्माण किया। अयोध्या को कामधेनु गौ के द्वारा ही बसाया गया। कामधेनु गाय आप लोग समझते हैं, जिस गाय को आप घर पे पालते हैं, उसी कामधेनु गौ के द्वारा निर्माण हुआ। क्योंकि गाय के स्तन से जहाँ जहाँ दूध गिरता गया, तहाँ तहाँ भगवान के चरण स्पर्श पाए गए। कुछ राजाओं महाराजों द्वारा, कुछ साधु संतों द्वारा अयोध्या का निर्माण हुआ। स्नान करिएगा, स्नान करने के बाद कुंवारी गौ माता का पूजा जरूर करिएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। अपने भीड़ के बीच में दूसरे व्यक्ति को मत आने दीजिएगा, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर यात्रा करने आए। चोर चुरा कर लेकर भाग जाएगा, 10 रुपए कम पड़ जाएगा, कोई आपको यात्रा में देने वाला नहीं है। अपना रुपए पैसे से सावधान रहिएगा। सारे लोग एक ही जगह सामान को रखिएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। आइए। तो अब जा रहे हैं सरयू नदी के किनारे स्नान के लिए। ये थी थोड़ी सी गाइडलाइन, अब देखते हैं आगे क्या गाइडलाइन मिलती है। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, राम राम। आंटी आए, खुश लग रहे हैं बड़े। आज उत्साह ज्यादा है घर जाने के लिए सबको। अभी थोड़ा टाइम रह गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हो। जाओ सारे इधर जाओ सामने। ध्यान रखिए अपने अपने बैग। सुंदर अद्भुत नज़ारा इस सरयू नदी का आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप सबके सामने।
अपने चूनी भाई एंजॉय करते हुए सरयू नदी के किनारे और वीएल ठाकुर जी भी। बाबूजी एक फोटो बनवा लीजिए, पीछे हो जी कैसे। तो अब चले हैं सरयू नदी के किनारे पूरा भ्रमण के लिए। हम हमारे साथ अन्य आंटी जी माता जी हैं सभी। जय श्री राम। आरती घाट, यहाँ पर आरती होती है अयोध्या जी में सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी पर इस भ्रमण का सुंदर दृश्य है। जय श्री राम के उद्बोधन के साथ। राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ब्रह्म सुदर्शनक अजर विहारी। सिया राम, सिया राम, जय जय बहुत ही सुंदर नज़ारा इस सरयू नदी का आपके सामने। और देखिए अद्भुत और बहुत ही सुंदर। आप सबके लिए स्पेशल हमने जो ये बोटिंग की ताकि आपको दिखा सकूं पूरा सरयू नदी का ये दृश्य। देखिए हाँ? ये लगी हो ना फिर नहीं डूबते। नहीं डूबते। ऋषिकेश ना 14 किलोमीटर टर्न है सीधे और जिधर हो गया ऋषिकेश सीधे बैठिए भाई। क्या बोले इससे भी कराई गया है दर्शन।
अद्भुत नजारा यहाँ का सरयू नदी का। यार नारायण आई आवाज नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी। पहुंच गए पूरी परिक्रमा करने के बाद, तब हम जाएंगे यहाँ से उतर के। गोदान का महत्व, तो गोदान करते हुए सभी लोग के लिए गौदान, अन्नदान, ससुर जी नहीं है। महारानी कल्याण करो जो ध्यापुरी वैकुंठ धाम माघ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी। अयोध्या के सरयू नदी पर जो है जल स्नान के बाद जो है जा रहे हैं वापस अपने अन्य स्थान पर। दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत सा दृश्य। जय श्री राम। बेटी दामाद नाती नती सब परिवार सुखी रहे, कोई नहीं छोड़ना। राम जी की भक्ति में अयोध्यापुरी राम जी की सेवा में गौ पूजा में अन्नदान समस्त परिवार कल्याण के लिए। ये देखो इधर बाबे ने ज्यादा नदी से स्नान करने के बाद अब जा रहे हैं हम अन्य स्थान पर। दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। आपको दिखाया सांप भी अभी। सरयू नदी से स्नान के बाद अब आगे जा रहे हैं। देखते हैं राम जन्मभूमि जहाँ पर के मंदिर निर्माण हो रहा है। अब मजी को है आप बोले राम का जन्म होगा। अब पहुँचे हम श्री राम जन्मभूमि निर्माण स्थल जहाँ पर कि मंदिर का निर्माण हो रहा है उस स्थान पर। और हमारे साथ जो साथी वो बताएंगे पूरी। मैया की, हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, माता पिता
की, गुरु गोविंद की जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए सभी लोग जहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं, इस जगह का नाम है नया राम मंदिर बनाने का कार्यशाला। जहाँ पे राम का मंदिर बन रहा है वो सरकार के कब्जे में है। अभी आप लोग वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर चेकिंग होगा, कोई भी सामान आपका वहाँ पर नहीं जाएगा। यहाँ पे राम का मंदिर बनाने का पत्थर तैयार होता है। इस पत्थर से राम का मंदिर बनेगा। वो पत्थर अभी आप लोग देखोगे। ये मंदिर का नक्शा है, मॉडल है। इसी तरह से नया राम का मंदिर बनेगा। ये पुराना मॉडल है, नया मॉडल आपको राम जन्मभूमि में मिलेगा। उसकी भव्यता आपको बढ़ा दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इससे भी बहुत बड़ा राम का मंदिर बनेगा। और ये राम के मंदिर साल हो गए, वो मॉडल बने नहीं, बन रहा है। अब कब बनेगा? जाओगे अभी आप देखोगे अपने आंखों से। ये देखो घंटा आया है राम के मंदिर में लगने के लिए। चप्पल जूता कोई लोग उतारना नहीं, चप्पल जूता पहने रखना। दर्शन कर लो, दर्शन करके इधर में आ जाओ मेरे पीछे। ये पत्थर जो राम जन्मभूमि निर्माण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये पत्थर है, यही लगेंगे जाकर। कौन सा पत्थर है ये? राजस्थान से आते पत्थर। राजस्थान से। क्यों 23 में तैयार हो जाएगा, तो क्या बोल रहे हैं? तो राम जन्मभूमि निर्माण के लिए जो पत्थर निर्माण कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो राजस्थान से स्पेशल लाया गया। ये पत्थर है मेरे पीछे और सामने, बिल्कुल आप देख सकते हैं कार्यशाला का ये प्ररूप सुंदर और अद्भुत। तो जा रहे हम अशरफी भवन, जहाँ की करेंगे आंटी जी और ये जो अन्य मेरे साथ हैं इनके गुरु जी, उनके दर्शन। अशरफी भवन अभी थे अशरफी भवन, जहाँ पर कि महाराज जी विराजते हैं। कैसा लगा आंटी जी महाराज जी से मिलकर? सुकून मिल गया ना। तो माता जी के जो गुरु हैं उनका ये आश्रम है अशरफी भवन, और हमारे महाराज जी जो यहाँ विराजते हैं, हमारे तीसरा वाले भी यहीं रहते, उनसे मिलकर भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। अभी पहुँचे हम हनुमानगढ़ी जो मार्केट है, बाज़ार है, वहाँ पर घूमेंगे, बाज़ार देखेंगे क्या क्या यहाँ बाज़ार मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या जी में बिल्कुल आपके सामने, यह है हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए बिल्कुल ये गेट के सामने बाहर का। अब जाएंगे हम हनुमानगढ़ी हनुमान जी के मंदिर में और करेंगे दर्शन। आज मंगलवार है तो बहुत ही अच्छा दिन, हनुमान जी का दिन, प्रिय दिन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लग जाएगा। मंदिर में थोड़ा सा भी भोग लग रहा, तो हम थोड़ा सा बाहर का आनंद ले लेते हैं। हमने सोचा कुछ खरीदारी, शॉपिंग। हम हनुमानगढ़ी में दर्शन हनुमान जी के, तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाई। उस टाइम था रश ज़्यादा था तो हम वापस गए थे मार्केट में। जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली की जय। की कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो यहीं तक हनुमानगढ़ी के दर्शन आप सबके लिए। हनुमानगढ़ी के लिए काफ़ी रश, क्योंकि आज मंगलवार भी है, तो वीर बजरंग बली जी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़।
बहुत ही भीड़ में हनुमान जी के दर्शन के लिए। ये अंदर हनुमान जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, अभी घूम के जाएंगे। हनुमानगढ़ी ये है हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंच चुका हूं मैं अयोध्या जी में। तो देखिए भगवान जी के दर्शन। ये है अयोध्या में हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर। साक्षात मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री राम जी के बिल्कुल साथ में सेवाकारी हनुमान जी का ये दिव्य स्थल। चलिए आगे बढ़िए। निकलते रहो। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं। यहाँ के दर्शन तो सच में आज अपने सौभाग्य को मैं मान रहा हूँ। अयोध्या धाम, राम जन्मभूमि, दिव्य स्थल, तपोस्थल। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जी के दर्शन आप सबके लिए बहुत मुश्किल से यहाँ दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। तो जुड़े रहिए, अब अन्य स्थानों के लिए हम जाएंगे तो वहाँ भी। राजा दशरथ जी का महल अयोध्या धाम में, इसके अंदर के भी दर्शन कराएंगे। पहले जन्मभूमि जाके आएंगे। राम जन्मभूमि की ओर हम जा रहे हैं कि हमारे परम पूजनीय श्री राम की जो जन्मभूमि है वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन हम जो है दर्शन जरूर करेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि वहाँ के दर्शन हम कर पा रहे हैं। जय श्री राम। जन्मभूमि की ओर अग्रसर, बहुत जल्द जो है मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं है। देख रहे हैं इसके ऊपर भेज दो, जाओ छोटू खिलाओ। ना बच्चा गुने वो सब अति हो रहा है। जन्मभूमि में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो यहीं तक जो मोबाइल मैं ले सकता हूँ, आगे नहीं ले पाऊँगा। ये जो है
एंट्री यहाँ से होती है श्री राम जन्मभूमि के लिए, और अंदर कैंपस पूरा जो है अभी काम चला हुआ है, लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं था, अंदर नहीं ले पाया। तो ये देखिए, ये कनक भवन को जाने वाला रास्ता। ये कनक भवन का सुंदर दृश्य है। कनक भवन, बहुत ही सुंदर दृश्य कनक भवन का। आंटी जी अच्छा है ना? मैं और आप पीछे रह गए सबसे? नहीं तो आगे पीछे, बाकी चले गए। ये है कनक भवन। ये था कनक भवन, आपको दिखाया हनुमानगढ़ी के बाद कनक भवन। साथ साथ में ही लगते ये मंदिर है, और साथ में जो है बाहर से दिखाया था आपको दशरथ भवन। तो ये सब जो है साथ साथ में लग रहे हैं। मेरे सभी लोग जा चुके हैं, मैं और आंटी जो है पीछे रह रहे हैं सबसे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज अयोध्या जी से। दशरथ भवन, दशरथ भवन देखिए कितना ही सुंदर और अद्भुत स्थल। एक ही वो है कि आप सब तक ऐसे स्थलों की जो दर्शनीय स्थल है कि कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, कभी आते हैं तो अयोध्या जी में। तो ये दशरथ भवन है, यहाँ पर जरूर आएँ। शोभा दशरथ भवन कहीं को कभी मरने पर, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम मीन अवतार। वाह, बहुत ही अद्भुत स्थल, देखकर ही मन आनंदित। दशरथ भवन का सुंदर दृश्य, अद्भुत। हूँ दशरथ भवन अयोध्या जी में। देखिए मेरे पीछे बहुत ही सुंदर और भव्य स्थल। आंटी जी कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। भगवान दशरथ जी का भवन है। ये देखो बहुत बढ़िया सी चित्रकारी। मैं और आंटी रह रहे हैं, बाकी सारे दर्शक। बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य मैं दिखाना चाहता था आपको कि आप ऐसे स्थलों को देखें। बहुत ही सुंदर, अद्भुत है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, सब कुछ यहाँ पर है। अब गृह जाहूँ सखा सब भेजहूँ मोही, दृढ़ प्रेम सदा सर्वद सर्वहित जानी करियति पहन। दशरथ भवन
अयोध्या जी का ये बाजार सुंदर, अद्भुत, अलौकिक। आज दिन भर दौड़ दौड़ के पूरे बाजार में मंदिरों के दर्शन करके थक चुका हूँ बहुत, क्योंकि इन्हीं गली में कम से कम मैंने 20 से 30 चक्कर लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर है, दिल करता है कि हर एक चीज़ खरीद लें, लेकिन सब कुछ नहीं ले सकते, तो इसीलिए बड़ा ही सुंदर और अद्भुत सा ये हर चीज़ आध्यात्मिकता से जुड़ी है यहाँ की, क्योंकि श्री राम की जन्मभूमि हो तो वो स्थल आध्यात्मिक ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए सारे जो हैं आनंद के साथ यहाँ पर सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को एक मोक्ष की ओर जो है तीर्थों के दर्शन करके आगे बढ़ाने की कोशिश सभी कर रहे हैं। तो जय श्री राम। अयोध्या जी से जुड़े रहिए हमारे साथ आज की पूरे व्लॉग में। दिन को व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था, मोबाइल की बैटरी भी मेरी पूरी नहीं थी चार्ज, तो और आज था जैसा कि दर्शन करने में ही व्यस्त रहा, तो व्लॉग मैं रात को ही अपलोड करूंगा आज का, क्योंकि समय नहीं मिल पाया। आपको हनुमानगढ़ी से लेकर सरयू नदी से लेकर सभी स्थलों के मैंने अलौकिक और अद्भुत दर्शन आप सबके सामने करवाए। ऐसे अलौकिक स्थल मिलना और देखना शायद पूर्व जन्मों के कर्म या फिर हमारे पितरों के हमारे ऊपर आशीर्वाद, सभी इष्ट देवता का आशीर्वाद है, तभी हम ये सब कर पा रहे हैं, अन्यथा ये सब नहीं हो पाता। जय श्री राम। जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अभी हम दोस्तों अयोध्या के इस पावन पवित्र स्थल पर, और आप सबके लिए पूरी नगरी का दृश्य स्पेशल आप सबके लिए इस तरह का जो व्लॉग है वो बना रहा हूँ, ताकि आप पूरी इस राम जन्मभूमि के दर्शन कर पाएँ। अत्यधिक आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली ये भूमि, ये तपोस्थल, जहाँ पहुंचकर मन आह्लादित हो जाता है, मन एक सुख की प्राप्ति करता है। देखिए हर गली में मंदिर है, हर स्थल पर मंदिर है। ये स्पेशल व्लॉग आप सबके लिए है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। बहुत ही अद्भुत सा सुंदर सा नज़ारा। थोड़ी सी जद्दोजहद ज़रूर करनी पड़ रही है, लेकिन तब भी कोशिश छोटी सी, थोड़ा कैमरा स्टिल नहीं रह रहा है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज इस अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि के इस पवित्र स्थल, जहाँ पर मात्र पहुँचने से ही ये भूमि मोक्ष को देने वाली है। सभी को अपनी संस्कृति से जोड़ना एक लक्ष्य है, और उस संस्कृति का भाग ये राम नगरी, ये अयोध्या है। संस्कृति, तीर्थ और आध्यात्मिक स्थल आप सबके लिए दिखाऊं, ये छोटी छोटी कड़ियों में जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये छोटी सी कड़ी का जो रूप है, ये व्लॉग है, ये अयोध्या के समस्त संपूर्ण इस नगरी की परिक्रमा के द्वारा आप सबको दिखाने की कोशिश है, और ताकि आपको गली मोहल्ले प्रत्येक स्थल किस प्रकार से ये दर्शनीय है आप देख सकते हैं। हर स्थान पर मंदिर है, हर स्थान की कोई न कोई प्रमुखता है। ऐसा कोई भी स्थान यहाँ अयोध्या जी में नहीं है जिसकी कोई विशेषता ना हो। ये देखिए बिल्कुल सामने फिर से मंदिर, हर गली हर चौराहे पर मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही आवाज़ गूंजती है इस नगरी में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे इतने सारे सालों की जो कल्पना थी, जो एक सच्चाई थी, कहा जाता कि सब हारा पर सत्य न हारा, वही कल्पना आज अयोध्या जी में पूर्ण हो रही है। और श्री राम जी का जो एक बिल्कुल छोटे से उसमें रखा गया था, अब जो है एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। ये आप सबके लिए व्लॉग है, स्पेशल व्लॉग है। पूरी नगरी जहाँ पर कि
यहाँ मुख्य बाज़ार के साथ गाँव का भी साथ में लगता एरिया है और उपजाऊ फसल जहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये स्पेशल आप सबके लिए पूरा रमणीय स्थल अयोध्या जी की ये गली चौराहे, बस मात्र एक ही लक्ष्य है अपनी संस्कृति को आप सब तक पहुंचाना। तो साथियों जुड़े रहिए और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अयोध्या जी में आए तो आप कहाँ कहाँ जाएं मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही रमणीय स्थल, ये देखिए बहुत ही पुरातन काल की ये कॉलोनी है, बहुत पुराने समय की, अत्यधिक पुरानी। जय श्री राम। बहुत ही आनंदित पल, ये सुंदर दृश्य। अपने कक्ष की ओर जा रहे हैं, जहां हम रुके हैं उस स्थल की ओर हम जा रहे हैं। तो साथियों बड़ा ही आनंददायक ये पल है, सुनहरा ये दृश्य है आप सबके लिए। पूरे मंदिरों के दर्शन कराने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ अयोध्या नगरी की पूरी परिक्रमा, स्पेशल आप सब लोगों के लिए आनंदित करने वाला ये स्थल, आनंदित करने वाला ये पल और आनंदित हो जाने वाला मेरे लिए ये स्थल और आप सबके लिए रमणीय स्थल। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, ये देखिए सुशोभित करने वाला ये स्थल। वाह, देखिए बहुत सुंदर। तो अब जो है यात्रा जो है हमारी समापन की ओर जा रही है। मात्र 3 या 4 दिन जो है शेष बचे हैं इस यात्रा के और हम अयोध्या जी से अब जो है वापस ही हरिद्वार की ओर बढ़ेंगे और अपनी इस यात्रा को समापन की ओर ले जाएंगे। बहुत ही आनंदित, वाह। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो है ऐसे स्थलों पर आएं और अपनी संस्कृति, अपने धर्म की जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है अगर वहाँ पर आप जाते हैं। बिना जाने के उस की जानकारी हमें परिपूर्ण नहीं हो सकती। और इसलिए पूरी अयोध्या नगरी की परिक्रमा आज जो है संपूर्ण होती हुई। जय श्री राम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। ये देखिए बिल्कुल मैं अपने रात्रि आवास जहाँ पर मेरा है वहाँ पहुँचने के लिए कुछ ही क्षण बाकी और मैं पहुँच जाऊँगा अपने स्थान पर। तो मिलेंगे आपसे दोबारा से, पुनः से कल सुबह हम निकलेंगे यहाँ से अयोध्या जी से। तो दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और अगला स्थान हमारे लिए कौन सा है। बड़ी सुंदर यात्रा, आनंदित अलौकिक यात्रा जो है समापन की ओर। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये देखिए क्या सुंदर दृश्य है, अलौकिक। मंदिर आमने सामने, सब जगह चारों तरफ मंदिर। बड़ा ही आनंदित करने वाला ये स्थान है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पुनः से दोबारा और आप सब जुड़े रहिए मेरे इसी ब्लॉग के साथ। आगे का ब्लॉग मिलेगा आपको कल सुबह। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। तो राम राम सभी को। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कक्ष पर। तो दोस्तों ये थी आज अयोध्या की यात्रा, अयोध्या का सफ़र, श्री राम जन्मभूमि की तपोभूमि पर मेरा ये आज का व्लॉग। आप सबका प्यार सने मिलता रहे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम। बहुत, मैंने कल भी कहा था, बहुत यादें जुड़ी होती हैं हर एक स्थान के साथ। आज फिर से
एक आदमी का जो ध्यान है कहीं ना कहीं अपने घर की और अपने बुजुर्गों की और पितरों की ओर जरूर जाता है जब वो तीर्थ यात्रा पे आते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, आज पुनः से स्मरण करता हूँ अपने पूजनीय दादाजी को, पंडित नरसिंह शर्मा जी को, जिन्होंने यहाँ पर ही अपनी देह त्याग दी थी, अपने प्राण त्याग दिए थे। उसी भूमि पर आज हूँ। थोड़ा सा मन दुखी भी होता है कि इस स्थान पर आज हम पहुँचे हैं। मेरे पूजनीय पिताजी पंडित हरीश जी शर्मा की कृपा से आज यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरे पूजनीय दादाजी का आशीर्वाद हमारे पूरे कुटुंब पर है, हमारे पूरे परिवार पर है। उनके यहाँ पर देह त्याग देने पश्चात मैं पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ, तो मन एक अति सुकून भी मिलता है कि बहुत इच्छा थी कि वहाँ पर जाऊँ, और उनके जो पुण्य कर्म थे उनका जो जोड़ा हुआ था वो सब कुछ आज हमें मिल रहा है। वो संपत्ति, उनके कर्मों की संपत्ति, उनका सुफल, सुख शांति हमारे घर को आज मिलती है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अपने सारे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस अयोध्या नगरी में ही वो अपनी देह त्याग चुके थे। कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए अमर है, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे इलाके के लिए। हम सब उनको हर समय जो है स्मरण करते हैं। उनके ही आशीर्वाद से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम दादाजी के चरणों में। सुकून, सुख, दुख का ये मेल यहाँ पर सच में अपने मन को अशांत कर देता है, और कुछ पल के लिए हमें लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, लेकिन फिर से उनकी दया दृष्टि और उनकी जो कृपा है हमारे ऊपर, उसी के अनुकंपा से मन आह्लादित भी होता है कि इस स्थान पर देह त्यागना हर मनुष्य के बस का काम नहीं है। उनके कर्मों का फल इतना अच्छा था और उन पर साक्षात प्रभु की कृपा थी, तभी उन्होंने यहाँ पर प्राण त्यागे थे। वो अपने पूरे परिवार को कह के आए थे कि वो यहाँ पर जो है तीर्थ पर जो अपने प्राण त्यागेंगे, अपनी देह को त्यागेंगे। तो उनके चरणों में कोटि कोटि शत शत नमन करता हूँ। उनको हर समय याद करता हुआ उनका मैं पोता पंडित जगदीश शास्त्री आप सबके सामने अयोध्या की इस नगरी का जो परिक्रमा थी, दर्शन थे, वो करने के बाद अपने अपने पूजनीय दादाजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।